everyone, welcome back to our channel Astro by Dr. Parvesh. I hope you all are doing well. तो आज का जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा नया और एक यूनिक टॉपिक है, ठीक है। तो आज हम ना एक ऐसी चीज़ के बारे में जानेंगे जो कि हमें हर एक व्यक्ति के अंदर दिखाई देती है। वो क्या है? वो है एक तिल। क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि जो भी कोई व्यक्ति होता है, हर एक व्यक्ति के किसी न किसी अंग पे तिल ज़रूर होता है। तो आज हमारे साथ डॉक्टर परवेश हैं। नमस्ते सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? हनुमान जी के आशीर्वाद से, आप लोगों की दुआ से अच्छा। तो सर आज का जो टॉपिक है हमारा वो तिल के ऊपर है। तो आप कुछ ऐसे तिल बताइए जो कि एक इंसान के लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं, मतलब जिसको हम देखें कि जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लें तो किसी के जैसे राइट गाल पे तिल है या फिर लेफ्ट गाल पे तिल है, तो उसका क्या मीनिंग निकल के आता है? देखो, सामान्यतः ये माना जाता है सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जो मेल हैं उनके राइट पार्ट पर तिल होना अच्छा है और फीमेल के लेफ्ट पर, ये सामान्यतः है। इसके अलावा ये भी माना जाता है, जो तिलों को लेकर बात की जाती है, जो गहरे रंग के तिल हैं वो ज़्यादा उसके स्टिकता से उनकी चीज़ें इंगित करती हैं, वो परिणाम बताते हैं कि यहाँ पर तिल ये होगा। अब जैसे बाईं कनपट्टी पर तिल होगा, अगर आपकी बाईं कनपट्टी पर तिल होगा तो क्या सूचक है? ये आपको सूचना देता है कि आपकी अचानक मैरिज हो सकती है, आपको अचानक धन आ सकता है। लेकिन बाईं कनपट्टी का तिल एक चीज़ को और सूचक करता है कि आपका धन नष्ट भी हो सकता है। इसलिए बाईं कनपट्टी पर जिस पर तिल है वो सचेत रहें। इसके अलावा जिस स्त्री की भौं पर तिल हो उसको राजपद की प्राप्ति होती है। अब राजपद से यहाँ क्या अभिप्राय है? राजपद से राजा भी बन सकती हैं, मुख्यमंत्री भी बन सकती है, प्रधानमंत्री भी बन सकती है और मंत्री भी। और राजपद से अभिप्राय है उसको स्त्री को शादीशुदा जीवन में राजा जैसा जीवन व्यतीत करने को मिले, सुख सुविधाएं मिले, तो उसको राजपद मिलने की संभावना है। इसके अलावा जिसके बाएं गाल पर तिल हो, बाएं गाल के तिल वाला जातक काफ़ी सौभाग्यशाली माना जाता है। लेकिन हाँ, एग्रेसिव बहुत होता है, वो बात बात पर आपको तर्क और वितर्क देता है। इसके अलावा उसको सुयोग्य संतान प्राप्त होती है। उसको आपको कन्विंस करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसके सामने तर्क देने पड़ेंगे, भाई ये चीज़ ऐसे है तभी मानेगा। अब आप सामान्यतः तौर पर दिशा जी देखेंगे जिसकी कमर पर तिल है, भाग्यशाली माना जाता है। वो जमकर पैसा भी कमाता है और जितना कमाता है उसको उड़ाने में भी एक्सपर्ट होता है। जमकर जितने कमाएगा उड़ाएगा भी और काफ़ी खर्च भी करेगा और ऐश और आराम का शौकीन होगा, अपनी सुख सुविधाओं पर खर्च करेगा ऐसा जातक। और ऐसा जातक भाग्यशाली इसलिए भी है क्योंकि वो धन कमा रहा है। इसके अलावा जिस जातक के घुटने पर तिल होगा वो शत्रु हंता होता है, उसको उसके दुश्मन कभी भी परास्त नहीं कर सकते। जिस जातक के पैरों में तिल होगा तो वो उस जातक की यात्राएं सामान्यतः तौर पर बहुत होंगी। और जिस जातक के पैर के अंगूठे में तिल होगा दिशा जी, वो काफ़ी अनुशासन प्रिय और प्रसिद्ध व्यक्ति होगा। हाँ, जिस जातक की पैर की उंगलियों में तिल होगा दिशा जी, वो जातक अक्सर बंधन में जीवन व्यतीत करता है। तो सर एक बात और मुझे बताइए, मतलब ना इस बात को लेके ना मेरे अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है कि ना कुछ लोगों की ना हमने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि कुछ लोगों के ना नाक पे यहाँ पे तिल होता है, तो उसका क्या मतलब होता है सर? देखिए, नाक पर तिल, अक्सर नाक को कहते हैं कि किसी चीज़ को नाक पर नहीं आने देना, इसका मतलब गुस्सा। जिस जातक के नाक पर तिल होगा वो काफ़ी एग्रेसिव होगा और जल्दी बड़ा फटाफट निर्णय लेता है। किसी को भी निर्णय लेने में जनरली लोग विश्लेषण करते हैं, जिस जातक की नाक पर तिल होगा वह बहुत जल्दी डिसीजन लेगा और जिसके कारण उसके जीवन में अप एंड डाउन्स अक्सर आते रहते हैं। जिस जातक के नाक के राइट साइड में तिल होगा वो जातक दिशा जी परिश्रम कम करेगा और उसको फल ज़्यादा मिलेगा। और जिस जातक के लेफ्ट नाक की तरफ तिल होगा वो हार्डवर्क ज़्यादा करेगा लेकिन उस जातक को आउटपुट कम आएगा। तो सर आजकल ना मतलब एक ट्रेंड सा चल गया लोगों में कि ना क्या होता है कि यहाँ पे जिसके तिल होता है ना वो मतलब उसकी ना जो पर्सनैलिटी होती है ना उसका चार्म ही अलग होता है। और लोगों ने आजकल पता है क्या कर रखा है, मतलब आप लोग भी देखते होंगे कि ना लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ना नकली तिल बना लेते हैं। तो अगर हमें सर एक ज्योतिष विज्ञान के अंदर इस तिल का महत्व जानना चाहें तो इस तिल का क्या महत्व है? देखो दिशा जी, होठों के आसपास तिल, ये प्राकृतिक तिल की बात कर रहा हूँ, अपने बात से क्या लोग जबरदस्ती बनवा लेते हैं। हाँ जी, मैं जबरदस्ती की बात नहीं कहा, जिसका नेचुरल है।
जिसके होठों के आसपास तिल होगा वो व्यक्ति जातक या जाति का लड़का या लड़की काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे, उसको देख के बड़ा सुंदर होगा, इसको चेहरे की एक अलग आभा होगी, लोग दूर से उसकी तरफ लोग खींचे आएंगे। ऐसा जातक देखने में बहुत अच्छा लगता है और हर कोई उसकी तरफ आकर्षित होता है, चाहे मेल और फीमेल हो। दिशा जी होठ से थोड़ा सा ऊपर भी चलते हैं भौं की तरफ। जिस जातक या जातिका के भौं मतलब दोनों भौं के मध्य में तिल होगा वो जातक काफ़ी बुद्धिमान होगा और अपनी विद्या के बल पर, अपने कार्मिक सफलता के बल पर जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है। और जिसकी दाईं भौं पर तिल होगा उसका दाम्पत्य जीवन काफ़ी सुखी और समृद्ध रहेगा। आपने सामान्यतः तौर पर दिशा जी एक चीज़ और देखी होगी, अक्सर जातक की आंखों में तिल होता है। जिस जातक की आंखों में पुतली के अंदर जो तिल होता है वो जातक के विचार काफ़ी ऊंचे होते हैं, वो अपनी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह प्रेजेंट करता है और वो जातक काफ़ी संवेदनशील व इमोशनल होता है। तो सर आज जो आपने हमें इतनी सारी बातें बताई है ना, वो मतलब मुझे लग रहा है कि जो हमारे व्यूअर्स होंगे वो कहीं ना कहीं अपनी डे टू डे लाइफ में ज़रूर उससे रिलेट करते होंगे। बट क्या है ना कि ये जो सर प्रिडिक्शन दे रहे हैं ये कॉमन प्रिडिक्शन है, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आपके ऊपर लागू हो या किसी और के ऊपर लागू हो, ये एक कॉमन प्रिडिक्शन होती है, ये सबके ऊपर लागू नहीं होती है। बट अगर आप सर से प्रिडिक्शन लेना चाहते हैं तो हमारा नंबर नीचे मेंशन्ड है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं और सर के साथ अपना कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। सर बिल्कुल 101% एक्यूरेट प्रिडिक्शन देते हैं। तो सर एक सवाल मैं आपसे और जानना चाहूँगी कि अगर किसी के पेट पे तिल हो तो उसका क्या मतलब होता है सर? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने दिशा जी। और कहते हैं ज्योतिष में दशा दिशा बदल देती है। दिशा जी देखो, जिस जातक के पेट पर तिल है उसको सामान्यतः अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन हाँ जिस जातक के पेट पर तिल है वो अक्सर फूडी टाइप का, वो खाने का शौकीन होगा। तो खाने का शौकीन होगा तो थोड़ा सा हेल्दी भी होगा, मोटापा भी आएगा, तो अपने थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जिस जातक की नाभि से नीचे तिल हो तो उस जातक को क्या होता है, उसको धन सुख संपदा अच्छी मिलती है। लेकिन और थोड़ा सा नीचे जाएकर अगर नाभि की दाईं तरफ तिल होगा तो उस जातक को अचानक धन मिलने के योग है, उसके जीवन में कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। लेकिन मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहता हूं, केवल तिलों से धन नहीं आएगा, उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। कर्म की प्रधानता है, ये मत बोलना डॉक्टर साहब ने बता दिया यहाँ तिल और मैं कुछ काम नहीं करूँ। भैया कर्म जरूर करना पड़ेगा। ये तो जनरल प्रिडिक्शन है तिलों को लेकर, जो सामान्यतः सामुद्रिक शास्त्र में लिखी हुई वो संकेत करें। जिन जिन जातकों के जो तिल बताए जा रहे हैं जो मैच करें वो कमेंट्स में लिखकर हमें बता सकते हैं कि बात कितनी सही है। सर आपने ना हमें इतने सारे तिलों के बारे में बताया और मैं आशा करती हूँ कि जो हमारे व्यूअर्स हैं ना उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी ये चीज़। तो आप हमारे व्यूअर्स को जाते जाते एक छोटा सा तोहफा देते हुए जाइए कि आप ये बताइए कि ऐसे कौन से तिल होते हैं जो एक जातक के लिए, एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली साबित होते हैं। देखो, जिस जातक के कान पर तिल होगा वो जातक काफ़ी भाग्यशाली होगा, उसका जीवन में सुख सुविधाएं अच्छी मिलेंगी। और जिस जातक के अगर कान पर तिल होगा तो वो जातक विद्वान भी होगा। और सामान्यतः एक चीज़ और बता देता हूँ, जिस व्यक्ति की हथेली के बीच में तिल आता है वो भी काफ़ी धनवान होता है, उसको अच्छा माना जाता है। सो थैंक यू सो मच सर, आज आपने हमें इतनी सारी बातें बताई और मैं आशा करती हूँ कि आप सबको भी सर की बताई हुई बातें बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी। और अगर आपको पसंद आए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और बहुत सारा शेयर कीजिए और एक कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप भी सर से प्रेडिक्शन लेना चाहते हैं तो नंबर हमारा नीचे मेंशन है, इस पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और सर की कंसल्टेशन की अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आशा करती हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू। ओम शांतम शाश्वत अपरमे अनघम निर्वाण शांति परदम ब्रह्मा शंभु फणिंदर शिवम निसंवेदांत वैद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे अहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम नान्यास्पृह रघुपते हार्दस्मध्ये सत्यम वदामि च भान किंतरात्मा भक्ति परचगपंगव निर्भरा में कामादिदोष रहितम कुरु मांसम जय श्री राम, जय हनुमान जी की।